तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य भागवत आदि खंड 16.268। तो सब लोग परेशान थे वैष्णवों के जोर से हरिनाम करने से, है ना। कई बार ऐसा होता है कि आप जप रहे हैं और पड़ोस वाला कह रहा है इतना जोर से क्यों जप रहे हैं आप। तो जप तो करना है जोर से ही, मन मन में तो नहीं करना है। लेकिन ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि दूसरे का जब डिस्टर्ब हो जाए, उसको अपनी आवाज़ ना आए। हम सबको जप करते हुए कानों में अपनी आवाज़ ज़रूर आनी चाहिए, ठीक है जी। हम जो चैंटिंग बॉक्स चलाते हैं कई बार प्रभुपाद का या जो भी है, उसमें भी वो इतना चले कि पीछे से साउंड आए, लेकिन हमें अपनी कान में अपनी आवाज़ ज़रूर सुनाई देनी चाहिए। उसके अलावा जब हरिनाम संकीर्तन करते हैं तो मधुर स्वर में हमें करना चाहिए, आवाज़ ज़रूर निकालनी चाहिए। मन मन में बुदबुदा कर हरिनाम संकीर्तन नहीं हो सकता है। ध्यान देखिए, चैतन्य महाप्रभु के समय पर लाउड स्पीकर वगैरह नहीं हुआ करते थे, तब लोगों के उच्चारण से ही चारों तरफ आवाज़ फैलती थी, है ना। अब सोचिए हम अगर हम उस ज़माने में इसीलिए नहीं थे महाप्रभु के साथ, क्योंकि वो सारा मिशन फ्लॉप हो जाता। तो इसलिए हमको अब लाया गया, जब लाउड स्पीकर आ गए, लो बैठो अब भी हमें कुछ करना नहीं है, हमें केवल चलना है। क्योंकि एक गाएगा और एक पीछे से रिपीट करेगा, लाउड स्पीकर कई सैकड़ों लोगों की आवाज़ निकाल देगा। हमें केवल चलना है, बड़ी अच्छी बात नहीं है। हाँ, प्रभुपाद ने बोला कि जब हम जप करते हैं और जब हम बोल के करते हैं तो हम अपनी वाणी को भी भगवान की सेवा में लगाते हैं, अपने कानों को भी भगवान की सेवा में लगाते हैं। और जब हम केवल मन ही मन बुदबुदा रहे होते हैं तब वाणी और कान रह गए, हाँ, सेवा में लगने से। ध्यान देखिए, हमारे शरीर में केवल मन ही नहीं है, मन से माला करते हैं, मन से जपते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, उन सभी को भगवान की सेवा में लगाना है। हम नेत्रों को भी हरिनाम को पढ़ने में लगा सकते हैं। हरिनाम जपते हुए आप लोग अपने सामने हरिनाम मंत्र का कुछ प्रिंट आउट रख सकते हैं। ध्यान रखिए, कृष्ण को देखना और हरिनाम को देखने में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि नाम में और भगवान में अंतर नहीं है। अगर कोई कहे कि हम कृष्ण के विग्रह को देखेंगे तो देख सकते हैं, बट अगर कोई भगवान के नाम को भी देख रहा है, कंटिन्यूसली पढ़ रहा है, तो पढ़ने में उसका ध्यान केंद्रित हो रहा है और इस प्रकार उसका नाम अच्छा हो रहा है। तो दैट इज़ एज गुड एज सीइंग कृष्णा, ठीक है जी। तो इस प्रकार नेत्रों को भी एंगेज कीजिए, मुंह को भी एंगेज कीजिए और कानों को भी एंगेज कीजिए, मैक्सिमम इंद्रियों को, जो कि बोल के हो सकता है। हाँ, इसलिए हरिनाम संकीर्तन में, आरतियों में क्या करना चाहिए? बोलना चाहिए, गाना चाहिए। हाँ,
और कभी जब इतनी तेज़ आवाज़ आ रही हो, इतने सारे लोग बोल रहे हों, तो भी अपनी आवाज़ निकाल देनी चाहिए। ऐसे में कई बार हमें अपनी आवाज़ सुनाई नहीं देती है, लेकिन आप अपनी आवाज़ निकालते रहिए। हाँ, वो निकल रही है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि ये माना ये रिकॉर्डर लगा रखा है यहाँ पर, हाँ, और स्पीकर कहीं दूर है और हमें उसकी आवाज़ नहीं आ रही। अगर आप बोलते रहोगे, बाद में रिकॉर्डिंग सुनोगे, तो आपको लगेगा रिकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि आवाज़ ही नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि रिकॉर्डिंग कहीं दूर थी या वो स्पीकर कहीं दूर था, हमें आवाज़ ही नहीं आ रही थी, लेकिन रिकॉर्डिंग हो रही, परफेक्ट रिकॉर्डिंग होगी। सो अगर ऐसे समय पर जब आपको आपकी आवाज़ ना सुनाई दे, ध्यान रखिए आवाज़ फिर भी निकल रही है और वो सही जगह पर पहुंच रही है, भगवान उसको ज़रूर सुन रहे हैं, इसलिए फिर भी बोलते रहिए। समझ में आया? प्लीज़ ऐसा करने का प्रयास कीजिए। बहुत समय हो चुका है, बट हम इसको ज़िंदगी भर मरते दम तक हम इसको बोलते रहेंगे। हमें पता है इसका असर बहुत कम होगा, लेकिन वी विल रिपीट इट। तो प्रयास संख्या 268। अय हरिदास एक व्यवहार तुम्हार डाकिया, ये नाम लह की थे तू तो इहर। हे हरिदास, यह कैसा व्यवहार है? तुम भगवान के नामों का जोर से उच्चारण क्यों कर रहे हो? क्यों, क्या सही व्यवहार है तुम्हारा? ऐसा पूछ रहे हैं। मने मने जपि बा यही से धर्म हया, डाकिया लईते नाम कौन शास्त्र कया। आदेश है कि मनुष्य को अपने मन में जाप करना चाहिए। ऐसा कौन सा शास्त्र कहता है कि जोर से जाप करना चाहिए? पावल हदीस। तो फिर क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा शास्त्र है, उनसे पूछिए जहाँ पर लिखा है कि केवल मन में ही करना चाहिए। ऐसे कहाँ लिखा है? तो भागवतम का एक फेमस श्लोक आप सबने सुना होगा, जिसमें बोला गया कि अम्बरीश महाराज ने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया। सुना है आप लोगों ने? हाँ, नहीं सुना? याद नहीं? अम्बरीश महाराज, आज के बाद याद रखना, अम्बरीश महाराज इज़ फेमस। किसने? उन्होंने अपनी नाक को किस सेवा में लगाया? हाँ जी माता जी, नाक को कैसी सेवा में लगाया? नहीं, आँख को नहीं, नाक को। नाक को कैसे सेवा में लगाया? हाँ जी, भगवान के फूलों को स्मेल करने के लिए। वेरी गुड। हाँ, और अपने पैरों को कैसे लगाया जी? धाम में जाने के लिए लगाया। हाँ, डांस करने के लिए। ओके, तो इस प्रकार से हर अंग को भगवान की सेवा में लगाना है, ऐसा कहीं बोला गया है? अब ये बोल रहे हैं ना कि कौन से शास्त्र में लिखा है, बताइए जी, कौन से शास्त्र में लिखा है? कहाँ लिखा है? कोई श्लोक याद है आपको? श्लोक बताइए। ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचते। ऋषिक क्या होता है? ऋषिक मतलब इंद्रियां, और ऋषिकेश उस इंद्रियों का स्वामी। हाँ, ऋषिकेश इसलिए भगवान का एक नाम है ऋषिकेश। तो ऋषि इंद्रियों को ऋषिकेश की सेवा में लगाना भक्ति कहलाता है। बड़ा सिंपल, दुनिया में लोग पता नहीं क्या कन्फ्यूजन करे बैठे हैं। तो इस प्रकार से इंद्रियों को, इंद्रियां क्या है हमारी? ये सारी हमारी इंद्रियां हैं, आँख, नाक, मुंह, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, सभी को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो आप बताइए, मन में नाम जपने से ज़्यादा इंद्रियां सेवा में लग रही हैं या बोल कर ज़्यादा लग रही हैं? लग रही हैं। अभी हमने चर्चा करा। तो इस प्रकार से लोग हमें कंफ्यूज करने का प्रयास करेंगे, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वी हैव टू एंगेज मैक्सिमम सेंसेस इन द सर्विस ऑफ कृष्ण। कार्य शिक्षा हरि नाम डाकी अलाई थे, यही तब पंडित सभा बलाई ही हाथे। तुम्हें हरि के नाम का जोर से जप करना किसने सिखाया? कृपया विद्वानों की सभा में सामने अपनी व्याख्या दीजिए। हाँ, सारे बड़े पंडित लोग बैठे थे, पंडित लोगों के बीच में महाप्रभु को खड़ा कर दिया। आपको भी खड़ा करा जा सकता है, ध्यान रखिए, इसलिए जवाब सुनना बड़ा ज़रूरी है। आपको भी किसी दिन पकड़ लिया जाएगा, क्यों जपते हो, क्या दिखावा करते रहते हो? हम भी तो जपते हैं, हम दिखावा नहीं करते, हम एक थैला लेके नहीं घूमते, हमें माला लेके नहीं घूमते। हाँ, तो इस प्रकार तो क्या जवाब देना है ये अब धीरे धीरे आप सुनेंगे। हरिदास बले न इहार यत तत्व, हरिदास जी को इकट्ठा किया नाथ महाप्रभु। तुम्हारे से जान हरि नामेरा महत्व। हरिदास ने कहा, आप सभी भगवान हरि के पवित्र नामों की महिमा जानते हैं?
महिमा, नाम की महिमा, नाम की महिमा के ऊपर बहुत सारे श्लोकों में, बहुत सारी जगहों पर, बहुत अनंत जगह पर लिखा गया है, आप जानते ही हैं। उसके अलग ही एक सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पर हरिदास ठाकुर कहते हैं, तोमार सबार मुखे सुनी असयामी बलि तेची बड़ी बलि वांग ये बा केछु जानी। मैंने वही दोहराया है और दोहराता रहूँगा जो मैंने आप सभी से सुना है। हाँ, अब संसार बड़ा अजीब सा है। संसार में सब लोग कुछ उच्चारण करते हुए बोलते रहते हैं, लेकिन उसका पालन नहीं करते हैं। जैसे हम लोग रोज़ बोलते हैं तिनादि सुनी चेना, बोलते हैं ना, तरोरपि सही सुना, लेकिन पालन नहीं करते हैं। और ऐसे हर चीज़ में हमारा है। हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, कई चीज़ सुनते हैं, डिस्कशन करते हैं, लेकिन हमारे आचरण में नहीं आ पाता है, लेकिन सुना तो होता ही है। तो कई बार हमारे होपफुली हमारे जो बच्चे हैं अपकमिंग, वो कहेंगे हमने आपके मुख से सुना है, आप करो या ना करो, लेकिन हमने आपके मुख से सुना है, हम वही करेंगे, क्योंकि आप क्या बोल रहे हो, जो शास्त्र बोल रहा है। समझ में आया? इसलिए बड़े लोग अगर कोई चीज़ ना कर रहे हो तो डज नॉट मैटर। अगर वो कुछ बता रहे हैं जो कि शास्त्र से है, तो कोशिश कीजिए उसका पालन कर लीजिए। कोई तो ऐसा होगा जो पालन कर भी रहा होगा, नहीं तो शिला प्रभुपाद हैं हमारे आचार्य, उन्होंने तो पालन करा ही था, है ना। तो अगर आपको एग्ज़ाम्पल देखना है तो हमारे आचार्यों में आपको एग्ज़ाम्पल मिल जाएंगे जिन्होंने शास्त्रों की बातों को अमल किया। इसलिए बाद में अगर कोई व्यक्ति उसको बोलता है और हमें पढ़ के बताता है तो दैट इज़ गुड। वो खुद करे ना करे, वो उसकी लाइफ है, ऐसा सोच सकते हैं आप। तो हरिदास ठाकुर ने उन्हीं पंडितों से, उन्हीं सबसे सुना है। सब लोग बोलते ही हैं। कल ही वो व्हाट इज दैट, रामायण का कौन सा श्लोक है वो, नाम के ऊपर, कलयुग केवल नाम अधारा समर समरही नर पुत्र ही पारा उतर ही पारा। सभी लोग बोल रहे हैं। रामायण तो बोलते ही हैं ना, भगवत गीता तो इस्कॉन की है, आई थिंक सो, ऐसा लगता है लोगों को। तो रामायण तो नहीं है ना, तो रामायण में श्लोक आता है कि नहीं, कलयुग केवल नाम आधारा, बिल्कुल क्लियर, केवल नाम सुमर सुमर नर उतर ही पारा। बोल रहे हैं, वो अखंड पाठ में भी कर रहे होंगे, लेकिन नाम नहीं जप रहे हैं। वो कह रहे नाम आधारा नाम आधारा नाम आधारा नहीं। अब मैंने कई बार, हमारे एक मित्र थे जो कि सिख थे, वो मुझे वो अमृतवाणी भेजा करते थे कई बार। उस अमृतवाणी में जिस श्लोक को सुन लो, उस श्लोक में नाम के बारे में लिखा है। वो हर चीज़ में नाम लिखा है, गोविंद नाम, तेरे नाम, वो लिखा ही यही है उसमें। तो पता नहीं हाउ पीपल आर नॉट रियलाइजिंग इट। हाँ, गीता का श्लोक जिसमें भगवान ने बोला कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। हाँ, वेरी कंफ्यूजिंग कि इतना कुछ लिखा होने के बाद भी कर नहीं रहे हैं, बाँच रहे हैं बस तोते की तरह। तो ये समस्या है। तो यही यहाँ पर ये कह रहे हैं हरिदास ठाकुर कि मैंने सुना है, आप ही लोगों से सुना है। उच्च करी लईते लई ले शत गुण पुण्य दोष तन्ना कहे शास्त्र गुण से वर्णय। यदि कोई जोर से हरिनाम का उच्चारण करता है तो उसे 100 गुना अधिक लाभ मिलता है। ऐसा क्यों? एक तो हमने बताया कि सारी इंद्रियां लगती हैं और आसपास के लोगों को भी वो जाता है। हाँ, जैसे प्रसाद वितरण करने से लाभ मिलेगा, वैसे ही नाम वितरण करने से लाभ क्यों नहीं मिलेगा? जब कलयुग में केवल ये नाम ही आधार है, हरि नाम हरे नाम एवं केवलम, हाँ, नास्ते नास्ते नास्ते, तो कलयुग में जब यही आधार है तो इसको बांटने से लाभ क्यों नहीं मिलेगा बताइए? तो इसका मतलब अगर आप जोर से उच्चारण करेंगे तो लाभ क्यों नहीं मिलेगा? और हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि यदि कोई बीमार व्यक्ति दवाई खाता है और उसको मालूम नहीं कि दवाई में कौन कौन से केमिकल हैं, तो बताइए दवाई असर करेगी कि नहीं करेगी? करेगी, क्योंकि आपको तो कभी भी नहीं पता होता कि कौन से केमिकल हैं। आप खाते हो, आपको असर करता है। इसी तरह से हमारे आचार्य बताते हैं, इवन जो जानवर जिनको कुछ नहीं मालूम है इसके बारे में, जब ये उनके इंद्रियों में घुसेगा हरिनाम उच्चारण से, तो उनको भी लाभ मिलेगा। ये पेड़ पौधों को भी लाभ मिलेगा। समझे? कोई रिसर्च पता नहीं कितनी ऑथेंटिक है, समबडी मैंने कई साल पहले सुना था, पढ़ा था कि कुछ प्लांट्स के ऊपर ऐसे रिसर्च करी गई थी कि उसके ऊपर गाली गलौज किया जाए और एक प्लांट के ऊपर म्यूज़िकल कुछ चलाया जाए, तो कहते हैं वो प्लांट धीरे धीरे मर गया। हाँ, ऐसे माहौल में। तो इसका मतलब उनके ऊपर भी साउंड वाइब्रेशन का इम्पैक्ट पड़ता है। समझ में? इस प्रकार से जब आप जोर से बोलेंगे तो अनजाने में ही आप प्रचार कार्य कर रहे हैं, और प्रचार ही सार है। और भगवान कहते हैं कि जो प्रचार करता है वो मुझे सबसे प्रिय है। तो हम और तो कुछ कर नहीं पाते, समय नहीं मिलता हमें, लेकिन चलते फिरते हमेशा
जोर से नाम का उच्चारण करेंगे तो अपने आप ही प्रचार हो जाता है। उच्च करी लई ले शत गुण पुण्य है, दोष तना कहे शास्त्र गुण से वर्णय। यदि कोई जोर से नाम करता है तो 100 गुना अधिक लाभ मिलता है। शास्त्र जोर से उच्चारण की निंदा नहीं करते बल्कि उसकी महिमा वर्णित करते हैं। जोर से उच्चारण करना हमेशा बढ़िया है, इसीलिए जगह जगह पर ऐसे समयों पर लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि वो लाउड स्पीकर में धीरे धीरे कुछ और चलने लग गया, हरिनाम नहीं चल रहा है, अब कुछ और गाना बजाना चल रहा है या कुछ और कर्म कांड चल रहा है। हाँ, आप देखिए हर तरफ यही है। हाँ, व्हाट इज़ दैट, जो हमारी मस्जिद के ऊपर बोलते हैं, कितने ज़ोर से बोलते हैं, अल्लाह, सुना है आपने? नहीं सुना? ज़ोर से बोलते हैं वो कहाँ कहाँ नहीं पहुँचती आवाज़। हाँ, उनका भी कॉन्सेप्ट यही है, भगवान का नाम को फैलाया जाए। हाँ, तो यही तरीका है। अब कुछ लोग इसमें बोलते हैं क्या बोलते हैं, कांकड़ पाथड़ जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे बहरा हुआ खुदा है। दिस इज़ व्हाट वी हैव बीन रीडिंग स्टडिंग। लोग बड़े सेंटिमेंटल हैं इनके कवियों के पीछे, बहुत ज़्यादा। हाँ, मार देंगे वो जान से अगर आपने कुछ, पता नहीं वो कितना शास्त्रिक है, शास्त्रों से रेफरेंस कहाँ से उठा रहे हैं। कह रहे हैं ताचड़ी मुल्ला बाग दे बहरा हुआ खुदा है। खुदा जो है बहरा हो गया है, जो तुम हल्ला मचा रहे हो जोर से इतना। सेम कॉन्सेप्ट मन मन में कर लो। हाँ, कह रहे कांकड़ पाथड़ जोड़ के मस्जिद लई बनाए, मस्जिद बना ली जोड़ जाड़ के, उसमें चढ़ गया ऊपर और वहाँ से बाग दे रहा है। क्या खुदा बहरा है? हाँ, क्या हम मन में प्रे नहीं कर सकते? कर लीजिए प्रेयर, लेकिन जब बोलते हैं तो दूसरे को भी समझ में आता है कि प्रेयर करते कैसे हैं, भाव भी बनता है चारों तरफ। हाँ, क्या पता क्या कर रहा है अंदर ही अंदर, हमें क्या पता। अब जब बोलोगे तो दूसरे को भी पता चलेगा, नहीं? वो भी कहेगा हाँ कितना अच्छी प्रेयर बोल रहा है। अब ये ध्रुव और प्रहलाद इन्होंने प्रेयर मन ही मन में करी होती तो ये भागवतम में आती है हमारे सामने आज ये। हाँ, कितनी प्रेयर्स हैं पूरे भागवतम में, अनंत प्रेयर्स हैं, और सब मन ही मन कर लेते हैं क्योंकि भगवान तो बहरा नहीं है, वो तो अंदर ही है। लेकिन इन्होंने उच्चारण किया, ये भी तो दिया ही है ना। गाने क्यों नहीं मन में गाते हो भाई लोगों? हाँ, बेमतलब में कैब में गाने चला देते हैं, दूसरे वाले को नहीं सुनना। हमारे कितने ऐसे कंप्लेंट आती रहती है अक्सर कहीं कहीं से, हमारे भक्तों के बीच में भी कोई कंप्लेंट करते हैं तो वो मुसीबत आती है उस बच्चे की या उस बड़े की भी। ऑफिस की कैब में इधर उधर, हाँ, वो गाने चला देते हैं जी। अब गाने चलाने में कंप्लेंट करी तो सब लोग एक हो गए बाकी लोग, और उन्होंने इस व्यक्ति की कंप्लेंट कर दी मिल के कि ये व्यक्ति नीचे हमें हमारी कैब में आ गया, नीरस कहीं का, मुसीबत के पैदा कर रखी है। हाँ, वो चल सकते हैं पब्लिकली ज़ोर से। और वो रेड मिर्ची और रेड एफएम पता नहीं क्या क्या बकवास, 24 घंटे बकवास बकवास बकवास। इसलिए आज के जनरेशन की आदत हो गई है। हाँ, आज हमने 2 बच्चों को डांटा, मंगला आरती में खड़े हैं, खचड़ पचड़ खचड़ पचड़ खचड़ पचड़ खचड़ पचड़ खचड़ पचड़। अजीब समस्या है, ये चैटरिंग बॉक्स के बंद ही नहीं होता है कभी, ऑलवेज चैटर चैटर चैटर। इसलिए हरे कृष्णा मंत्र करने को बोला, हमेशा करो। ये मुंह को बंद भी रखना चाहिए, कभी जब निकले तो भगवान का नाम निकले, भगवान की आरती हो रही है, कुछ हो रहा है तो मुंह को बंद रखा जाए। लेकिन बेमतलब की फजूल की न्यूज़ चलती रहती है, कंटिन्यूसली आदमी बोलता रहता है। उधर जो एक गाना सुनाने के बीच में, जो हम एक ज़माने में गाना सुनते थे, कई बार चिढ़ मचती थी, 15 मिनट का ज्ञान देता रहता है अपना, कुछ ना कुछ बोलता रहता है, आइए हम आपको ले चलते हैं ये और वो, और को फिर अब आपके सामने कुछ पेश रेडियो जॉकी, तो कितना बोलता है आदमी और सबके कान में घुसाता है अपनी गंदगी, फालतू की बकवास। और हरि नाम प्रार्थना मन ही मन करनी चाहिए, अंदर ही अंदर करनी चाहिए। खाना कैसे खाना चाहिए? चलते हुए बर्गर, चलते हुए पिज़्ज़ा, किसी बाहर कहीं पर खड़े होके किसी कॉर्नर में, हाँ, सबको दिखाते हुए खाना चाहिए। ऐसा कस्टम बन चुका है। अब खाना तो यही बताया गया था, उल्टा ही नहीं हो गया सिस्टम। हरिनाम को जोर से करना चाहिए, हाँ, और खाना अंदर करना चाहिए। वो कहना हरिनाम अंदर करो और खाना बाहर खाओ। बताइए। और अपने आपके जो संबंध हैं पति पत्नी के, और उसके अलावा भी जो फालतू के संबंध हैं आपके, वो आप कहीं ढक के करिए ना भैया। संसार को दिखा के संसार को क्यों बिगाड़ रहे हो आप? वो कैसे करना है? वो बाहर करना है। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों,
इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। बताइए, ये गाना है, ये पिक्चरों में आता है, सारी दुनिया उस पिक्चर को देखती है ऐसे करके, तो उनके मन में ये जाता है, अच्छा मैं भी एक दिन बड़ा होऊंगा पापा की तरह और मैं भी खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे, लेकिन हरि नाम छुप के करेंगे, हरि नाम छुप के, वो अंदर ही अंदर करेंगे। तो बिल्कुल उल्टी फिलॉसफी है ये, समझिए। आप लोगों को ये बदलनी पड़ेगी, समझ में आया? तो इसलिए करना पड़ेगा, इसको बोलना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। विप्र बले उच्च नाम करी ले उच्चार। अच्छा एक और है, उच्च शतगुण भवेत इति। यदि कोई भगवान के पवित्र नामों का उच्च स्वर से जाप करता है तो उसे धीरे धीरे जप करने या पवित्र नामों का स्मरण करने की तुलना में 100 गुना अधिक लाभ मिलता है। ये कहीं से उन्होंने रेफरेंस दिया, रेफरेंस इसमें लिखा नहीं है, लेकिन लिखा उच्च ही शतगुणम भवेत इति, 100 गुना फायदा मिलता है जी। सुन लीजिए, जो आप करते हो उससे ज़्यादा फायदा मिलेगा यदि आप बोल के करोगे, ऊंचे स्वर में करोगे, है ना। आप लोगों को भी तो थकान हो जाती होगी ना पूरे दिन पढ़ पढ़ के, लेकिन पढ़ने में तो बोलना नहीं पड़ता, टीचर बोलती है आप बैठ के सुनते ही हैं। हाँ, उसके बाद होमवर्क करते हैं तो बैठ के सुनते ही हैं, कथा में अभी सुन ही रहे हैं, फिर थक क्यों जाते हैं? क्योंकि उसके अलावा इतनी बातें होती हैं प्रभु जी, उसका क्या इसलिए थक जाते हैं। तो गला थक ही जाता होगा, इसलिए कई बार हरि नाम में, आरतियों में गले को रेस्ट दे देते हैं थोड़ा सा, है कि नहीं? सही बात है। इससे पहले कि इसको परमानेंट रेस्ट मिल जाए, इसमें से निकलना चाहिए कुछ। समझ में आ रहा है कि नहीं? वी शुड बी एंथुजियास्टिक वाइल चैंटिंग एंड संकीर्तन में आवाज़ निकलनी चाहिए, इसमें बता रहे हैं। कह रहे 100 गुना लाभ ज़्यादा मिलता है। विप्र बले उच्च नाम करी ले उच्चार पुण्य फल है कि हेतु इहार। ब्राह्मण ने कहा उच्च स्वर से जप करने से 100 गुना अधिक लाभ कैसे मिलता है? पूछा उन्होंने। ये बड़ी कृपावश ये प्रसंग आप हम सब के बेनिफिट के लिए आ गया है आज हमारे सामने। हाँ, हाथ जोड़ के निवेदन है, इस पर ध्यान दीजिए और कुछ बदलाव लाइए। हरिदास बले न सुनह महाशय ये तत्व इहार वेदे भागवत कया। हरिदास ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय महोदय, इस संबंध में वेदों और श्रीमद् भागवतम के निर्णय को सुने। वेद क्या कहते हैं, शास्त्र क्या कहते हैं? सर्वशास्त्र स्फुरे हरिदासेर श्रीमुखे लागिला करीते व्याख्या कृष्णानंद सुखे। हरिदास ठाकुर ने कृष्ण चेतना के परमानंद में अपनी व्याख्या शुरू कर दी और शास्त्रों के तात्पर्य को प्रकट करना शुरू किया। शून्य विप्र सकृत सुनील कृष्ण नाम पशु पक्षी कीटयाय श्री वैकुंठ धाम। सुनो प्रिय ब्राह्मण, यदि पशु पक्षी या कीट भी एक शुद्ध भक्त के मुख से पवित्र नाम सुनते हैं तो वैकुंठ चले जाते हैं। तो हम शुद्ध भक्त नहीं हैं, नो प्रॉब्लम, वैकुंठ नहीं जाएंगे लेकिन उनका कल्याण जरूर हो जाएगा। वैकुंठ नहीं जाएंगे, शुद्ध भक्त के मुख से सुनेंगे, वैकुंठ चले जाएंगे, है नहीं? हरि नाम उच्चारण करने से फायदा होगा कि नहीं होगा? है ना, होगा, बिल्कुल होगा। हमारे हृदय में कौन है? भगवान है, लेकिन हृदय के बाहर बाकी सारे देवी देवता, ये आप कहोगे भगवान तो अंदर है, अब देवी देवता को हमारे यमराज को मिला हुआ है ये काम काज। अब यमराज हमारे मन में है, वैसे तो यमराज इज गवाह, लेकिन डाउट क्यों रखा जाए? पता नहीं यमराज को प्रेयर सुनाई देगी अंदर ही अंदर से, क्योंकि अंतिम समय में मैंने ये नाम लिया, यमराज ने नहीं सुना, तो क्या हो सकता है? गड़बड़ हो जाएगी ना। बोलिए, होगी कि नहीं? है नहीं होगी? अरे पॉसिबिलिटी तो है भैया। यमराज ने नहीं सुना आपका नाम और ले गया आपको यमलोक। अजामिल ने जोर से बोला था, धीरे से बोला था? तो कौन आया? तो विद इन सेकेंड वहाँ पे विष्णुदूत आ गए और बचा लिया। अब देयर इज ए पॉसिबिलिटी, अगर उसने अंदर ही अंदर नाम लिया होता तो पता नहीं। हाँ यदि कोई बीमार है किसी कारण से, तब तो वो अंदर ही अंदर ले पाता है, नो प्रॉब्लम, दैट इज। ये मेरे से किसी ने प्रश्न नहीं पूछा था एक दो दिन पहले कि मरते हुए अगर कोई बोल ना पाए तो? आपने पूछा था, नो। तो यही था क्वेश्चन, तो उसको तो लाभ मिलेगा, लेकिन भगवान ये भी तो देखेंगे ना कि इसकी कैपेसिटी है और ये फिर भी नहीं बोल रहा है। हाँ, आप लोगों की कैपेसिटी देखती है जब खाली पीरियड होता है या हम कभी खाली होते हैं तो कितना चिल्लाने की कैपेसिटी है।
दिखती है ना। तो भगवान को पता है कैपेसिटी तो बहुत है, बोल नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं प्रिय ब्राह्मण, यदि पशु पक्षी कीट एक भी शुद्ध भक्त के मुख से पवित्र नाम सुनते हैं तो वैकुंठ में चले जाते हैं वो। ओके, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल शास्त्र में आते हैं। आपने सुना है कुत्ते का एग्जाम्पल, चैतन्य महाप्रभु के घर में आया था, वो एक पिल्ला ले आए थे वो, हाँ, और 2 दिन बाद वो 2 पैरों पे खड़ा हो गया, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, या हरि नाम कर रहा था, और फिर वो सीधा भगवत धाम में चला गया। एक विमान आया उसको लेके चला गया। ऐसे एग्जाम्पल हमें मिलते हैं। अजामिल का एग्जाम्पल हमने बताया अभी आपको, तोते का, वन तोता वॉज रिपीटिंग, वो भी हमने कहीं सुना था। यस, यन्नान गृहन निखिलान श्रोतनान मानमेव च सद्य पुनाति किम भूयस्तस्य स्पृष्टः पदाहिते। जो कोई भी आपके नाम का जाप करता है वह अपने जाप को सुनने वाले सभी लोगों को साथ ही स्वयं को भी शुद्ध करता है। फिर आपके चरण कमलों का स्पर्श कितना अधिक लाभकारी है। ये बताया गया इसमें, शास्त्रों से ही एक रेफरेंस दिया गया कि अगर कोई आपका नाम लेता है तो क्या होता है, क्या बताया अभी हमने। ये है टीका श्री सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी वैष्णव तोषणी में ये दिया गया है। जो कोई नाम लेता है किसको शुद्ध करता है, अपने खुद को और सुनने वालों को। कहता है आपके नाम की ये महिमा है, सुनने वालों को भी लाभ मिलता है। पशु पक्षी कीट आदि बलि ते न पारे, सुनि लई हरि नाम तारा सब तारे। यद्यपि पशु पक्षी और कीट जप नहीं कर सकते, जब वे पवित्र नाम सुनते हैं तो उन सभी का उद्धार हो जाता है। यदि हम कोई जानवर बन गए, कोई इस प्रकार से सोचिए, अब हम नाम ले पाएंगे अनलेस कि भगवान की कोई विशेष कृपा होगी तो ले नहीं पाएंगे, उस कुत्ते की तरह तो हम नाम नहीं ले पाएंगे। माना हमें याददाश्त है, अरे मैं था तो भक्त, मैंने ये अनर्थ कर दिया तो अब मैं पशु की योनि में हूँ, भौं भौं ही निकल रहा है। वो हरे कृष्णा बोलना चाह रहा है लेकिन मुंह से क्या निकल रहा है, भौं 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 भौं। हाँ, तो क्या करें ऐसे में बेचारा। आप समझिए अगर हमारी स्थिति ऐसी हो जाएगी तो क्या करेंगे हम, बोलिए क्या करें ऐसे में, क्या लगता है आपको। ऐसे में अगर बाकी भक्त कीर्तन कर रहे होंगे तो एटलीस्ट हम वहाँ पे सुन रहे होंगे, कान ऐसे हिला के, बोल नहीं पा रहे होंगे बेचारे। हम कई बार एक्साइटमेंट में बोल रहे होंगे आ भा भा, ओ कुछ निकल ही ना उसके मुँह से। हाँ, मुश्किल है ना। हमारी ऐसी स्थिति हो गई तो सोचिए, हम हरि नाम लेना चाह रहे हैं और मुँह से भौं भौं निकल रहा है। ऐसे में एक ही ऑप्शन है, कुछ दयालु भक्त होंगे जो हमारे आसपास हरि नाम करके निकल जाएंगे, उसको श्रवण करके ही हमें संतुष्ट होना पड़ेगा। तो कह रहे ऐसे लोगों का उद्धार हो जाता है। इसलिए बोलिए, जपि ले श्री कृष्ण नाम आपन सितारे, उच्च संकीर्तन पर उपकार करे। यदि कोई कृष्ण के नामों का मौन जप करता है, यानी कि किसके बारे में कह रहे हैं, हमारे बारे में, तो वह स्वयं उद्धार प्राप्त करता है, परंतु यदि वह उन नामों का ऊंचे स्वर में कीर्तन करता है तो अन्यों का भी उद्धार करता है। और भगवान को वो प्रिय है जो दूसरों का उपकार करता है। आज श्रील प्रभुपाद का कोट क्या है, देखा आप लोगों ने। श्रील प्रभुपाद का कोट कह रहे हैं कि जानवर और मनुष्य में यही अंतर है बस, कि जानवर अपने लिए जीता है और मनुष्य को दूसरों के लिए जीना चाहिए। बस प्रभुपाद तो केवल यही अंतर बता रहे हैं। अब सोच लीजिए, अब हम सबको सोचना चाहिए कि हम मनुष्य के शरीर में जानवर हैं या इंसान हैं। क्या मैं दूसरों के लिए जी रहा हूँ, मैंने क्या किया आज दूसरों के लिए, या केवल मैं मेरा बस। प्रभुपाद कह रहे हैं दिस इज़ एनिमल फिलॉसफी, जो केवल अपने बारे में सोचता है, मेरा फ़ायदा किस चीज़ में है, जुगाड़ लगा दे कहीं पर, यहाँ पर वहाँ पर। तो जानवर नहीं बनना है, इंसान बनना है। इंसान बनना है तो करना क्या है फिर, दूसरों के लिए जीना है। दूसरों के लिए जीना है तो नाम जप कैसा करना पड़ेगा, संकीर्तन कैसा करना पड़ेगा, जोर से करना पड़ेगा, तब हम मनुष्य बनेंगे, तब वास्तव में भगवान प्रसन्न होंगे। अतएव उच्च करी कीर्तन करी ले शतगुण फल है सर्वशास्त्र बले। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जोर से जप करने से 100 गुना अधिक लाभ मिलता है। जप तो हरि नामानि स्थाने शतगुणाधिक आत्मानं च पुनात्य उच्चैर्जपन श्रोत्रन पुनाति च। नारदीय पुराण प्रहलाद महाराज ने बोला,
जो भगवान के पवित्र नामों का जोर से जप करता है वह मौन जप करने वाले से 100 गुना अधिक श्रेष्ठ होता है। सुन तो रहे ना आप लोग? क्योंकि जो मौन जाप करते हैं वे केवल स्वयं को शुद्ध करते हैं, लेकिन जो जोर से जाप करता है वह स्वयं को और सुनने वाले सभी को शुद्ध करता है। हाँ, ये नारदीय पुराण से बोला। जप करता है ते उच्च संकीर्तनकारी, शतगुण अधिक से पुराण ते धरी। पुराणों में कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान के नामों का ऊंचे स्वर में कीर्तन करता है वह उस व्यक्ति की तुलना में 100 गुना अधिक पुण्यात्मा भी है जो मन में जप करता है। हाँ, अधिक पुण्यात्मा बन जाता है, महात्मा बन जाता है। महात्मा महात्मा हमेशा क्या करते हैं? महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृति माचु। फिर वो क्या करते हैं वो लोग? भजन्ति अनन्य मनसो, भजन्ति, हाँ, मेरा भजन करते हैं। कैसे करते हैं? उच्च स्वर में करते हैं। भजन का पर्पज़ यही है। आइए बैठिए, जरा बैठते हैं। हरि नाम संकीर्तन का क्या पर्पज़ है? संग कीर्तन। संग में कैसे कीर्तन होगा बताइए? सब लोग मन मन में अपना अपना कीर्तन करें। ओके, सब लोग आइए। इस रूम के अंदर एक बहुत बढ़िया हॉल है, बाहर से बहुत सुंदर है, मे बी लोटस की तरह है। उसके अंदर बैठ जाइए, लेकिन देयर शुड बी पिन ड्रॉप साइलेंस। ध्यान रखिए, कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ऐसी जगह देखी है आप लोगों ने? बहुत ऐसी जगह है। ऐसी जगह में जाके क्या होता है? सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सब सो जाते हैं। सो गई सारी मंजिलें, सब सो गए, इधर उधर सब सो गए उसके अंदर। तो ऐसी जगह पर ये होता है। शांति से बैठ जाइए, संकीर्तन कीजिए। साथ में कीर्तन करना है, साथ में प्रेयर करनी है तो उच्च स्वर में प्रेयर करनी है, ऐसा शास्त्र बता रहे हैं। कह रहे हैं इससे वो महात्मा बन जाता है। वास्तव में महात्मा वो है जो दूसरों के लिए जिए, वही तो महात्मा है। नहीं, शून्य विप्रमन दिया इहर कारण जपी आप नारे सब करे पोषण। हे ब्राह्मण, इसके पीछे का कारण ध्यान से सुनो। जो धीरे धीरे पवित्र नामों को जप करता है वो केवल स्वयं को मुक्त करता है। और उच्च करी कर ले गोविंद संकीर्तन, जंतु मात्र शून्य आई पाई विमोचन। जो कोई भी गोविंद के नामों का जोर से उच्चारण करता है वह स्वयं को उन सभी जीवों के साथ मुक्त करता है जो उसे सुनते हैं। हाँ, ये सभी के लिए है, वो सभी को मुक्त करता है। कितनी बड़ी बात बता रहे हैं। और जिनके पास ये जिव्या है, जिव्या पाई आओ नर बिना सर्व प्राणी, ना पारे बलित कृष्ण नाम है न ध्वनि। यद्यपि सभी जीवों के पास जिव्या तो है, परंतु केवल मनुष्य ही कृष्ण के नामों का जाप करने में सक्षम है। अग्रीड? मनुष्य इसको बोल पाता है। हाँ, कुछ है तोता बोल सकता है। आई थिंक तोता घर में लाएंगे तो रिपीट करेगा। तोता ले आइए सब लोग, क्योंकि हमारे मुंह से तो निकलेगा नहीं। वो पूरे दिन बोलता रहेगा जो भी आएगा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वो कहने वो भी तभी बोलेगा जब आप बोलोगे। उसके लिए भी, उसको ट्रेन करने के लिए भी आपको बोलना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि मनुष्य के बाद जो जीव है इसमें स्पेशल है। हाँ, और ख़ासतौर पे ये कृष्णा कृष्णा, पूरी जीव ऐसे ट्विस्ट हो जाती है। हाँ, कृष्णा कृष्णा कृष्ण, है ना? अणा अणा कोशिश कर सकते हैं अणा बोलने की। कृष्ण ऐसा प्रयास करना चाहिए। राम तो फिर भी ईजी है। कृष्ण जैसे देखने में टेढ़े मेढ़े हैं, वैसे उनका शब्द भी, नाम भी टेढ़ा मेढ़ा है। कृष्णा मनुष्य की जीव बोल पाती है, बाकी जीवों के लिए बड़ा मुश्किल है। इसलिए कम से कम वो तो बोले, क्योंकि बाकी तो बोल ही नहीं पाएंगे तो उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हरिदास ठाकुर कह रहे हैं बोलिए, तो बोलिए फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेरी गुड। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।